कि आखिर डीके शिव कुमार ये क्यों कर रहे हैं। वो बार बार सिद्धारमैया को स्टॉलवर्ट लीडर बता रहे हैं। वी अंडरस्टैंड, सीएम रहे हैं, हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये सीएम की कुर्सी हासिल की, लड़ झगड़ कर हासिल की, इंतजार करके हासिल की, अपनी एपिटाइट दिखाकर हासिल की, हम ये भी समझ रहे हैं। पर ये जो इतना लंबा पोस्ट उन्होंने लिखा, डीके शिव कुमार करना क्या चाहते हैं रशीद जी? जी देखिए, डीके शिव कुमार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और उन्हें इस बात का भी पूरा एहसास है कि वो उन्होंने एक तरीके से सिद्धारमैया को धक्का देके, टंगड़ी मार के, या जो भी आप उपमा प्रयोग करें वैसे करके वो मुख्यमंत्री बने हैं। मतलब सिद्धारमैया की मर्जी के खिलाफ बने। सिद्धारमैया और उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, तकरीबन वही कैफियत थी जैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत ने तो सचिन पायलट को नहीं बनने दिया और इसी तरीके से भूपेश बघेल ने टी एस सिंहदेव को नहीं बनने दिया। तो ये अपना बार बार वो अपना एक शुक्रिया का वो करना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में सिद्धारमैया जो है वो उनको किसी तरीके से परेशान न करे। आप जानती हैं कि वहां की जो सोशल कोलिशन है, जो अहिंसा ग्रुप है, उसमें बहुत सारी डीके की उस तरह की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है जैसी सिद्धारमैया की थी। दूसरा, डीके के सामने बहुत बड़ी दो चुनौतियां हैं। एक 2028 का मई का, करीबन 2 साल बचे हैं, वो चुनाव जीतना है, कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना है। और 29 में उन्होंने एक बहुत बड़ा मीनाक्षी दावा किया हुआ है राहुल गांधी को कि मैं आपको प्रधानमंत्री बनाऊंगा। तो प्रधानमंत्री बनाने का मतलब यह है कि कर्नाटक से ही 28 में से 28 नहीं तो 25 नहीं तो 20 सीटें मिले। 24 में जब नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन कांग्रेस को कर्नाटक से केवल 6 सीटें मिली थी। तो आप ये देखिए, 6 से अगर 20 भी करना है तो 14 अतिरिक्त सीटें चाहिए हैं, जो बहुत ही मुश्किल है। तो ये तमाम रशीद जी, आपने डीके शिव कुमार के बारे में जो बात कही है, कोई पूरी किताब उनके ऊपर लिख सकता है। आखिर डीके शिव कुमार है कौन रशीद जी? जी मैं किताब भी लिख रहा हूँ आपको जानकारी के लिए। तभी मैंने आपसे कहा कि ये डीके शिव कुमार है कौन, आपसे बेहतर कौन बताएगा? नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमारे तमाम मित्र जो यहाँ मेहमान मौजूद है वो मुझसे बेहतर जानते हैं और देश में बहुत से लोग। लेकिन डीके कुमार जो है बहुत जुझारू नेता है। वो ऐसे नेता है जो, जैसे आज की अगर भाजपा में, हम बहुत सारे लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनकी टक्कर के हैं। उनके पास साधन बहुत है, उनके पास एक पॉलिटिकल माइंड है, संगठन के आदमी है और रुपया पैसा साधनों का वो प्रयोग करने में कोई हिचकते नहीं है। उनके ऊपर आप जानती है बहुत सारे केसेस हुए। एक बड़ा मशहूर केस था, आपको मीनाक्षी, आपको भी स्मरण होगा कि अहमद पटेल जो थे राज्यसभा का चुनाव लड़े थे और मुकाबले में अमित शाह ने कमान संभाली थी, ईरानी भी थी। और बड़ा वो बड़े उसमें दांव पेच आए, इलेक्शन कमीशन का भी मामला आया, तमाम चीजें आए। वो उसमें भी जो थे उन्होंने अहमद पटेल को जितवाया था। जब महाराष्ट्र में सरकार पड़ रही थी, कर्नाटक में सरकार पड़ रही थी, तो जिसे हम रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कहते हैं कि एमएलएस को ले गए, स्पेशल फ्लाइट से रिजॉर्ट में रखा और बेड़े में रखा, फिर बेड़े से बाहर निकाला और सत्ता दिलाई। ये सब काम भी वो कर चुके हैं और करते रहते हैं। तो उनकी टक्कर का मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई ऐसा नेता है। दक्षिण भारत के जरूर है, लेकिन महाकाल और जो जितनी शक्तिपीठ है, सब जगह एक बहुत बड़े ईश्वर के वो अनुयायी भी है। बरक्स उसके सिद्धारमैया वो अपने आप को नास्तिक बताते थे। तो तमाम उनके प्लस पॉइंट हैं जो आज कांग्रेस में उनको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ हैं। शेखर सर, ये जो भी कर्नाटक में हो रहा है, डीके शिव कुमार कितने इंपॉर्टेंट है सोनिया गांधी के लिए भी, प्रियंका गांधी के लिए भी और राहुल गांधी के लिए भी। लेकिन राहुल गांधी को सिद्धारमैया भी उतने ही प्रिय हैं। ये पावर बैलेंस वो कैसे कर पाए, पहला सवाल तो ये। और सिद्धारमैया इतनी आसानी से पूरी पावर अपने हाथ से जाने देंगे, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हैं। क्या राहुल गांधी के सामने इस वक्त ये चैलेंज नहीं है कि जो अभी रशीद जी ने जिक्र किया, जो राजस्थान में हो गया या जो छत्तीसगढ़ में हो गया, कहीं वो कर्नाटक में ना हो जाए, कहीं सिंधिया और सचिन के साथ जो हुआ वो डीके शिव कुमार के साथ ना हो जाए? बिल्कुल मीनाक्षी जी, इस बार सब लोग, राहुल गांधी, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, ये तीनों जानते हैं कि इस राजस्थान जैसा नहीं होना है, लेकिन फिर भी हमारे पक्ष को ज़्यादा ये मिलना चाहिए, इन्फ्लुएंस मिलना चाहिए। देखिए, पहली बात है कि सिद्धारमैया कभी एक्सपेक्ट नहीं है कि इस तरह की डिसीजन उन पर लिया जाएगा, क्योंकि जब पहले राहुल गांधी जी ने उनको कहा कि आपको जाना ही पड़ेगा, तब उनको बहुत धक्का लगा। और उनके जो समर्थक एमएलएस हैं वो ज़्यादा मेजॉरिटी में है। मतलब आज अगर 135 कांग्रेस एमएलएस में 90 के आसपास वो सिद्धारमैया के समर्थक हैं।
इसीलिए डीके शिव कुमार भी जानते हैं कि जिस तरह बन रहा है, और राहुल गांधी ने एक फॉर्मूले सामने रखा है, ये केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं है, ये नया कैबिनेट को न्यू लुक चाहिए।